तो कैसे साथी उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से करे होंगे। साथियों, अगर आप क्लास 12th में होंगे तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को 30 रुपया दिया जाएगा। ठीक, कितना रुपया दिया जाएगा? 30 रुपया। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए इसको पहले समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th का यानी कि इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ 12 को पढ़ेंगे। और जो पाठ 12 है उसका नाम है तिरिस। पाठ 12 का नाम क्या है? तिरिस। और आप याद रखिएगा, तिरिस पाठ जो है वह तिरिस पाठ के लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि तिरिस पाठ के लेखक के हैं, तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है। या आपसे पूछा जाए कि तिरिस पाठ के रचनाकार के हैं तो उदय प्रकाश जी, या तिरिस पाठ के रचयिता के हैं तो उदय प्रकाश जी। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक, और तिरिस पाठ के यानी कि तिरिस पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश जी, उनके बारे में सभी कुछ पढ़ेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण है वह इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। आइए, यहाँ पे जो है कल का टॉपर जो हुए थे वह दूसरा कोई हुए थे, किन उनका नाम क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से रुकिए, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। और प्रभु कुमार, यहाँ पे प्रभु गुप्ता जो थे वह 61 का राइट आंसर क्या हुआ था? ए हुआ था, तो इनका राइट आंसर हुआ 61 का सी यहाँ पे डाले थे, इनका गलत हो गया था। जो पवन कुमार थे, धर्मवीर कुमार जो थे ना, वह 61 का पहले बी लिखे थे तब ए लिखे थे, तो उनको लगा इनको हो जाएगा। नहीं, अगर बी नहीं लिखे रहते तो यही टॉपर रहते। ठीक ठीक, इसलिए प्रभु कुमार टॉपर थे, तो उनके पास हम यहाँ पे भेज दिए थे 30 रुपए। ठीक, और इनके मुंह से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने मोतिहारी स्टडी पॉइंट में टेस्ट हुआ है जिसका विजेता मैं हूँ, इसलिए सर हमें 30 रुपये दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे। अगर कल आप टॉपर हुईगा, यानी कि आज के वीडियो में अगर आप टॉपर हुईगा, कमेंट कीजिएगा, तो आप सोच लीजिए अभी से ही टॉपर हो जाएगा। जितना प्रश्न आपको पढ़ाएंगे उतना बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में भी एक भी प्रश्न नहीं छूटे और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको 30 रुपए मिल रहे। इसलिए बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए, सबसे पहले कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग सीधे प्रश्न की बात करते हैं। आइए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है 30। तो साथियों आपको पता है 30 जो है वह उदय प्रकाश जी के है। उदय प्रकाश जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ पढ़ेंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि 30 के लेखक कौन है। तो साथियों आपको पहले ही बताया है 30 पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश जी है। तो इस प्रकार से उदय प्रकाश जी जो है ना, वह राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? मलय जी होगा? नहीं होगा, उदय प्रकाश जी राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग साथ में याद रखिएगा, जो मलय जी है ना, यह मलय जी हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है, जो कि हम कल पढ़ा चुके हैं। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 11 तक का कोई भी चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके बाद में देख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे बात करते हैं मोहन राकेश जी, जो इनका पाठ के लेखक जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। और भगत सिंह जो है वह संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। आपको जितना एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे ना, उनका जन्म कब हुआ था? तो साथियों आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1 जनवरी 1952 में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर ऑप्शन खाली पूछे है 1952 या 1948 या 1944 या 1945, तो आप बता दीजिएगा 1952 में हुआ था। आप याद भी रखिएगा कि एक यहाँ पे अगर 1 जनवरी हटा देगा, 1952 खाली देगा, तो आप मार दीजिएगा। ठीक, कहीं कहीं ऑप्शन में उस तरह रहता है। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे ना, पिताजी की मृत्यु यहाँ पे समझते हैं, उदय प्रकाश जी के पाठ पढ़े तो उदय प्रकाश जी के पिताजी के मृत्यु कैसे हुआ था? तो आप याद रखिएगा 30 के काटने से हुआ था तो नहीं, धतूरे के जहर से हुआ था तो नहीं, दुर्घटना से हुआ था तो नहीं, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था। यानी कि उदय प्रकाश जी के पिता का मृत्यु कैसे हुआ था? तो आप याद रखिएगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग का शिकायत था। यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे उनके पिताजी का किस रोग का बचपन में शिकायत था, तो आप याद रखिएगा एपेंडिसाइटिस का शिकायत था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न को, जो कि 5 नंबर प्रश्न करा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आप याद रखिएगा दिनमान का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 6 नंबर प्रश्न करा है लेखक को किसने 300 के 3 नोटे दिए थे, तो साथियों आप याद रखिएगा डॉक्टर पंत ने दिए थे। किसने दिए थे? डॉक्टर पंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, इसका पहले ही हम आंसर बता चुके हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्नों को। 8 नंबर प्रश्न करा है तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। यानी तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध जो है वह इसमें से किससे है? कहानीकार से है तो नहीं है, कहानीकार की माँ से है तो नहीं है, कहानीकार के पिताजी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। किनसे हो जाएगा? कहानीकार के पिताजी से। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न की, जो कि 9 नंबर प्रश्न करा है उदय प्रकाश की कौन सी कहानी है। यानी कि उदय प्रकाश जी का है ना, वो इनमें से कौन कहानी है, तो आप याद रखिएगा तिरिच है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा रोज पाठ के लेखक के अज्ञा जी है, और अज्ञा जी का पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में क्या है, तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, जो कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो अरेबा परेबा जो है ना वो उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कहानी संग्रह, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को, जो कि 11 नंबर प्रश्न करा है तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। यानी कि तिरिच कहानी जो है ना उनके पिताजी को जो नाम है ना वह क्या है, तो आप याद रखिएगा राम स्वरूप प्रसाद है, नहीं है, राम स्वार्थ प्रसाद हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या नाम है? राम स्वार्थ प्रसाद। ठीक, देखिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में काम किए थे, तो दिनमान का किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं ना तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रश्न आपको बता रहे हैं उसका कमेंट कर करके आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा। जैसे आप प्रश्न देखिएगा तैसे आपको आंसर मालूम होना चाहिए, ताकि एग्जाम में जाइएगा तो आप बहुत कम समय में पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाइएगा। और सब्जेक्टिव के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, तो आपको सब्जेक्टिव भी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और सब्जेक्टिव के नोट्स नहीं लिए होंगे तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, आपको लिखिएगा सब्जेक्टिव के नोट्स चाहिए तो आपके पास भेज दिया जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो है, यह प्रश्न करा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो संडे मेल नई दिल्ली के थे। किस पत्रिका के? संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को, जो कि करा है लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, तो आप याद रखिएगा थानू ने बताए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को, जो कि 15 नंबर प्रश्न करा है लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। देखिएगा बहुत किसी का आदत रहेगा सपने में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, यानी सुनते रहेंगे। तो चलने का आदत था? नहीं था। रोने का आदत था? नहीं। हंसने का आदत था? नहीं। बोलने और सीखने का आदत था। कैसा आदत था? बोलने और सीखने का, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेखक को सपने में कैसा आदत था, तो बोलने और सीखने का। ठीक, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सी कहानियां उदय प्रकाश जी की है। यानी कि इसमें से पूछा रहा है कौन ऐसा कहानी है जो उदय प्रकाश जी का है, तो आप याद रखिएगा दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश जी का है, पीली छतरी वाली लड़की भी उदय प्रकाश जी का है, मैंगोस्टील भी उदय प्रकाश जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी उदय प्रकाश जी के कहानी। ठीक,
बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है तिरिच कैसी कहानी है। यानी कि तिरिच जो है ना वह इसमें से कैसी कहानी है, तो आप याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा हथियार क्या था। यानी खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा जो हथियार था वह क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है बंदूक, तो नहीं होगा। तलवार, नहीं होगा। आवाज था। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आवाज। क्या होगा? आवाज। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया। यानी कहानीकार तिरिच की लाश जो था ना वो उनको जलाने में जंगल के में किसके साथ गए थे। सानू के साथ गए थे? तो नहीं। थानू के साथ गए थे? तो नहीं। थानू के साथ गए थे। किसके साथ गए थे? तो थानू के साथ गए थे जंगल में। ठीक। आइए बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। यानी कि लेखक के जो पिताजी थे ना वह इलाज कराने के लिए शहर गए थे? तो नहीं। सामान खरीदने के लिए शहर गए थे? तो नहीं। किसी से मिलने के लिए शहर में गए थे, इसलिए सॉरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदालत में पेशी के लिए शहर गए थे। किस लिए लेखक के पिताजी शहर गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए गए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है लेखक को दुष्स्वप्न। दुष्स्वप्न मतलब समझते हैं? यानी कि लेखक को स्थापना में, दुष्स्वप्न मतलब स्थापना होता है जो आप लोग सो के देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा खतरनाक पात्र कौन था। सांप और बिच्छू था? तो नहीं। शेर और तिरिस था? तो नहीं। हाथी और तिरिस था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को। देखिए बहुत जल्द वीडियो समाप्त होने वाला है। जितना भी प्रश्न बता रहा है उसको बढ़िया से याद कीजिए और कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो लेखक के पिताजी मिनारवा टाकीज के पास ट्रैक्टर से उतरे थे। कहाँ उतरे थे? मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे। ठीक। चलिए बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है पंडित राम अवतार क्या थे। यानी कि पंडित राम अवतार जो थे ना वह इनमें से क्या थे। तो ज्योतिषी थे और वैद्य भी थे। अगर यहाँ पे रहता इनमें से दोनों तो राइट आंसर हो जाता है, यह नहीं होगा। ज्योतिषी और वैद्य ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिषी और वैद्य थे पंडित राम अवतार के। ठीक। बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। यानी कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का जो संबंध है ना वह इसमें से किससे है। तो कहानीकार से नहीं है, कहानीकार के पिताजी से है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश जी के है। यानी कि इसमें से बताना है कौन ऐसा कृति जो है वह उदय प्रकाश जी है। पीली छतरी वाली लड़की यह उदय प्रकाश जी का है, और पॉल गोमरा का स्कूटर भी उदय प्रकाश जी का है, और अंत में प्रार्थना भी उदय प्रकाश जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न को, जो कि 26 नंबर प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए। यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे उनके अनुसार दशहरा में किस दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए, तो नीलकंठ को जरूर देख लेना चाहिए। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। उदय प्रकाश जी जो थे ना, और यहीं पे पूछा जाएगा, कल ही हम पढ़ाए थे कि मलय जी जो थे ना वह किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो मलय जी जो वह किए थे वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उत्तर प्रदेश से किए थे। ठीक। तो यहाँ पे तो पूछा जा रहा है उदय प्रकाश जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे। तो आप याद रखिएगा सागर विश्वविद्यालय से किए थे। सागर विश्वविद्यालय से एमए किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। और मलय जी ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किए थे। ठीक। और और मलय जी किस विषय से एमए किए थे? तो हिंदी से किए थे। हिंदी से किए थे? नहीं, अंग्रेजी से किए थे। कल बताए थे ना, अंग्रेजी से मलय जी ने एमए किए थे। ठीक। किससे किए थे? अंग्रेजी से किए थे। आइए बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए। फिर यही प्रश्न आ गया, यानी कि सागर विश्वविद्यालय से, सागर से किए थे। ठीक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है।
तो साथियों आपको बताया है ना पहले कि तिरिच कहानी के कहानीकार पूछे या रचयिता पूछे या लेखक पूछे तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह बातचीत पाठ के लेखक है, और चंद्रा शर्मा गुलेरी जी जो है जो उसने कहा था पाठ के लेखक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय रहता तो अभी ये रोज पाठ के लेखक हो जाता। ठीक, आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं 29वें प्रश्न को, जो कि कह रहा है कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की है। यानी कि इसमें से पूछ रहा है कौन ऐसा कृति जो है वह उदय प्रकाश जी का है। तो दरियाई घोड़ा जो है वह उदय प्रकाश जी का है, इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है तिरिच क्या होता है। तो साथियों आप याद रखिए तिरिच जो होता है ना वो विस्खाफर जहरीला लिजार्ड होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न को, जो कि 31वां प्रश्न कर रहा है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया। कहानीकार के पिताजी ने बतलाया? नहीं, कहानीकार की माँ ने बताए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने बताई थी? कहानीकार की माँ ने। ठीक, चलिए यहाँ पे जो 32वां प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है तिरिच कैसी कहानी मानी जाता है, यानी तिरिच जो है वह कैसा कहानी मानी जाती है। तो आप याद रखिएगा जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। कैसे कहानी मानी जाती है? जादुई यथार्थ की, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों इसका कमेंट करके आप लोग आंसर सबसे पहले कीजिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे। आपको कुछ राय देना हो तो इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिए। ठीक, या आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप यहाँ पे जो नंबर लिखा गया है 73685601 इस पर मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 7 बजे।